मैं गुस्से वाला था, अब तो नहीं हूँ मैं। तो आपको कभी अपने ऊपर ऐसा घमंड नहीं आया यार मैं मनोज वाजपेयी? नहीं ऐसा कुछ अरे नहीं सर, था। पटना और बेतिया ज़्यादा दूर है नहीं, तो कभी पटना आओ सर। पटना तो आता ही हूँ। पटना सर, पटना में प्रमोशन के लिए आओ, कब आते हो हमें क्यों नहीं पता चलता। तुम पटना में नहीं रहती हो। अब वही गांव का आदमी हूँ मैं अभी भी। उसको मैं बदल नहीं पाया आज तक। सर लेकिन एक और चीज़ आप मिस कर रहे हैं कि आपको गुस्सा खाना अगर अच्छा ना हो तो भी आता है। अभी मैं पीछे बैठ के सुन रही थी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनाली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन न्यूज़ नेशन। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपने गांव से शहर की ओर नौकरी की तलाश में निकलता है ना, तो उसके दिल और दिमाग में बस एक ही ख्याल बार बार आता है कि गांव खाली हाथ वापस नहीं जाना है। कई बार मन में ये ख्याल आता है कि यार सब कुछ छोड़कर गांव ही वापस चला जाऊं। लेकिन इस दौरान कुछ चेहरे और उनकी कहानियाँ उन लोगों को हार ना मानने की हिम्मत देते हैं और फिर यही लोग उनके आइडल बन जाते हैं। और एक ऐसे ही आइडल मेरे साथ मौजूद है। सो गाइस, प्लीज़ वेलकम द फैमिली मैन, द भैया जी, द वन एंड ओनली मिस्टर मनोज वाजपेयी। थैंक यू। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू वेरी मच। सर, कैसा लग रहा है दिल्ली में आकर? पुरानी यादें हैं आपकी? हाँ, दिल्ली दिल्ली से? में तो हमेशा अच्छा लगता है। यहीं पे बिहार से आया था तो मैं अकेला था, लेकिन धीरे धीरे जो है कुनबा बड़ा होता गया। उसके बाद मेरे पूरे भाई बहन जो है यहीं पे बस गए जी। और मेरी शादी भी यहीं पे हुई। तो दिल्ली में बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। जी, दिल्ली में थिएटर किया। या। तो यादें तो बहुत हैं, हर गली के साथ एक याद जुड़ी हुई है। So, सर, आपकी पहली फिल्म जब आपने साइन की थी और जब आपने अपनी 100वीं फिल्म साइन की, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए, पहली फिल्म जब आपने किया तो एक अलग तरीके का उत्साह था, क्योंकि दिल्ली में थिएटर करते हुए शेखर कपूर जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म को साइन करना, उसका तो आप बयां भी नहीं कर सकते हैं। इस मतलब सपने जैसा था वो कि आप राह चल रहे हैं और अचानक से कि कोई बड़ा डायरेक्टर जो है बॉम्बे का आपको देखे और कहे कि तो क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगे। तो कुछ वैसा था। सर, ये कहानी को हमें थोड़ा और डिटेल में नहीं, ये जानना कोई है। कहानी नहीं है, लेकिन बैंडिट क्वीन में अचानक से मुझे तिग्मांशु धूलिया ने कहा कि शेखर कपूर मिलना चाहते हैं। जी। तो मैंने कहा कि तू मजाक कर रहा है क्या यार? तो उसने कहा नहीं सच में, मैं एक फ़िल्म बना रहे हैं वो बैंडिट क्वीन, उसमें कास्टिंग के लिए वो तुम्हारा फ़ोटो बहुत पसंद आया, वो मेरे पास तेरी एक फ़ोटो थी तो दिखाई मैंने, तो उन्होंने कहा कि इससे मिलाओ। तो उस लिहाज से मैं मिला था उनसे, तो मेरी कास्टिंग हुई थी उसमें। और फिर 100वीं फिल्म जब आप कर रहे हो तब तक इंडस्ट्री को आप 29 साल देख चुके हो, 30 साल देख चुके हो और हर तरीके के रास्ते से वाकिफ़ हो चुके हो, ऊपर नीचे सब कुछ देख चुके आप। तो 100वीं फिल्म के समय में आपका मूड अलग होता है। और 30 साल आप गुजार चुके हैं उस इंडस्ट्री में। उसकी रिवायत और उसके प्रकृति से आप पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो दोनों का समय अलग था, पहली और 100वीं का। जी। तो सबसे पहले तो आपकी 100वीं फिल्म आ रही है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया जी के बारे में हमें बताइए। इसके लिए तो मेरे पास ये कहानी थी, ये किसी न्यूज़ देखी थी, मैं न्यूज़ पढ़ी थी मैंने बहुत साल पहले, और मेरे दिमाग में था कि मैं कोई इंडिपेंडेंट फिल्म या मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा टाइप की फिल्म बनाऊंगा। अपूर्व सिंह ने सब सुनी तो उसने कहा कि मुझे दे दो, मुझे एक मेन स्ट्रीम एक्शन फिल्म बनाऊंगा इस पे। तो फिर मैंने उसको दे दिया और फिर उसने कहा कि आप ही करेंगे। मैंने कहा यार इस उम्र में अभी तो यार उस तरह की स्थिति नहीं है, मैं 20s 30s में तो हो नहीं कि यार कि मैं आराम से ये सब एक्शन कर लूँगा। लेकिन वो ज़िद पे अड़ गया और जो है रिज़ल्ट वो आप सामने हैं। आप लोग ट्रेलर भी देख चुके हैं। बहुत कुटाई हुई है मेरी, बहुत चोट लगी है, लेकिन अंत भला तो सब भला। देखते हुए अच्छा लग रहा है तो आप अपनी चोट भूल जाते हैं। हाँ, मैंने सुना है इस फिल्म में कोई बॉडी डबल नहीं है, आपका अपने सारे एक्शन खुद किए। सारे तो ये एक्शन। डिसीजन आपका था या डायरेक्टर्स ने कहा? ये एक्शन डायरेक्टर का था। एक्शन डायरेक्टर ने कहा, वो बहुत ही पुराने 71 ईयर्स ओल्ड, मतलब लेजेंड हैं वो एक्शन में, और तमिलनाडु के हैं, एस विजयन सर। उन्होंने कहा था कि मैं सब कुछ आपको करना है। मैं और सारा कुछ वो प्रैक्टिस करा के कराते थे। तो मैं बहुत टूटा फूटा इसमें, लेकिन कभी एक दिन भी शूटिंग नहीं रुकी मेरे चोट के कारण। और वो एक चमत्कार था, और कैसे हर चीज़ को मैं करता गया, भारी चोट से मैं बच गया। ये जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा।
अपने कैरेक्टर के बारे में सर हमें कुछ बताइए। मेरा कैरेक्टर एक पारिवारिक आदमी है, परिवार से जुड़ा हुआ आदमी, परिवार के रिश्तों को बहुत ऊंचा स्थान देता है वो, और एक ऐसा आदमी जो समाज कल्याण में भी है। सारे लोग, गांव के लोग उस आदमी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस आदमी का एक पास्ट है। हाँ, तो उस पास्ट को कोई जानता नहीं है, बहुत बाद के जनरेशन के लोग जानते नहीं हैं वो पास्ट जो है, और वो भी नहीं चाहता है कि उस पास्ट की तरफ हो जाए। बाकी तो आप पर्दे पे देखिए जी। अच्छा, जैसे कि हमने ट्रेलर देखा है, जो भैया जी हैं काफ़ी गुस्से वाले हैं, डरते हैं, लोग पर उनका खौफ है। तो क्या मनोज बाजपेयी भी अपने रियल लाइफ में किसी हद तक ऐसे हैं? मैं गुस्से वाला था, अब तो नहीं हूँ मैं। पहले आपका गुस्सा किसी और चीज़ से आता था, मेरा खौफ किसी के ऊपर नहीं रहता था। मेरा गुस्सा मतलब अगर कोई मुझे फॉर ग्रांटेड ले, अगर मुझे कोई गलत ढंग से हैंडल करे, या कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है जी किसी के अंदर में, तो उन सब चीज़ों पे गुस्सा आता था। लेकिन भैया जी का गुस्सा किसी और तरीके का है। सर, लेकिन एक और चीज़ आप मिस कर रहे हैं कि आपको गुस्सा खाना अगर अच्छा ना हो तो भी आता है। अभी मैं पीछे बैठ के सुन रही थी यू सेड कि फ्लाइट पे खाना अच्छा होना चाहिए, नहीं तो देख लेना। अभी इन्होंने अपने स्टाफ को धमकाया है ये बात आप भूल गए। क्योंकि मैं देखो खाने से कितना प्यार है मुझे अच्छा खाना पसंद है जी। क्योंकि मैं लंच के बाद खाता नहीं हूँ। लंच कर लिया आज, तो अब अगले दिन 9 बजे ही खाऊंगा, मैं नाश्ता करूँगा। तो 18 घंटे का 16 घंटे का फास्ट होता है। तो मुझे जो खा रहा हूँ मुझे स्वादिष्ट चाहिए, अच्छा चाहिए। क्या पसंद है सर आपको खाने में? हर तरीके का खाना पसंद है मुझे जो जहाँ से अच्छा मिल जाए मैं खाता हूँ। चाहे वो मीट भात भी हो, वो भी बहुत पसंद है, या फिर मुझे कड़ी राइस बहुत पसंद है। अच्छी खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। सर, खिचड़ी आप हाथ से खाते हो या चम्मच से? हाथ से खाने वाला आदमी हूँ मैं, अभी भी हाथ से खाता हूँ खाना, चाहे खिचड़ी खाऊं या कुछ भी खाऊं, मैं एकदम हाथ से ही खाता हूँ मैं जी। सो भैया जी की एक चीज़ जो मनोज बाजपेयी अपने अंदर अडेप्ट करना चाहेंगे, कोई एक क्वालिटी थ्रू आउट आपने ये किरदार निभाया है, वैसा एक्शन जरूर मैं करना चाहूँगा। सर, आपने किया है वैसा एक्शन, पूरी मूवी में देख रहा है। अभी तो हमने ट्रेलर ही देखा है। मतलब जिंदगी भर वो एक्शन करते रहना चाहता हूँ जो एक्शन मैंने अचीव किया है, लेकिन वो मुश्किल है। फिल्म के लिए तो सही है कि कर लिया आप, वन टाइम किया, आगे बढ़ गए। लेकिन हाँ, भैया जी में एक अलग तरीके का ठहराव है जो मैं चाहूँगा कि मेरे अंदर आए। अच्छा सर, आप, ये मेरा भी सवाल है, और अभी मैं ऑफिस से आ रही थी तो मुझे 2-3 लड़कियों ने बोला कि अरे यार मनोज सर का इंटरव्यू लेने जा रही है, एक चीज़ ज़रूर पूछना है यार, सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है? हाँ, सोशल मीडिया नहीं, मेरे हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के जो मेरी PR टीम देखती है, लेकिन मैं सिर्फ काम की बातें भी वो लोग डालते हैं, क्योंकि मैं अगर सोशल मीडिया पे ही रहूँगा तो फिर बाकी काम कैसे करूँगा। तो इसलिए जो है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे देखना OTT पे जो है जा कर के अच्छी फिल्में देखना पसंद है। फिर फैमिली के साथ रहते हो या दोस्तों के साथ होते हो, या फिर प्रोडक्शन कंपनी है उस पर का कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, और स्क्रिप्ट है, बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट दिए हुए हैं, सबको ख़त्म करना है। फिर आपको ट्रैवलिंग है, फिर आपके अकाउंटेंट है, आपके CA है, कि यहाँ पे समय कहाँ है कि आप सोशल मीडिया पे एक्ट करें। चलो कोई नहीं सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, 30 साल प्लस की जर्नी रही है, इस दौरान पहले के मनोज बाजपेयी और अब में क्या डिफरेंस आया? जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा डिफरेंस। मतलब आदमी तो वही है जो आप जो जिस फितरत के आप होते हैं वही रहते हैं आप, लेकिन हाँ, वक्त के साथ आप, अनुभव के साथ आप बहुत ज़्यादा माइल्ड होते जाते हैं, और आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर कितनी ऊर्जा खर्च करनी है और कहाँ पे नहीं। वही बदलाव होता है, बाकी तो फितरत वही रहती है। वही गांव का आदमी हूँ मैं अभी भी, उसको मैं बदल नहीं पाया आज तक, ना बदलने की कोशिश भी की, या कुछ बदला नहीं, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। सर, जब आप इतनी सालों से मुंबई में रह रहे हो तो क्या अभी भी अपने गांव वालों से टच में हो, या थिएटर के दोस्तों से टच में हो? हमेशा सबके साथ में पार्टीज होती हैं उनसे? तो उन्होंने सबको बुला लेता हूँ, हम लोग का साथ में मिल जाते हैं। थिएटर वाले दोस्तों के साथ में भी, हमारे गांव के दोस्तों के साथ में जब गांव जाता हूँ तो गांव शहर
बेतिया वगैरह के दोस्तों के घर जाता हूँ खाना खाने के लिए, है ना। बहुत मेरे पसंद का कबाब और मीट बनता है वहाँ पे। ओह बहुत बढ़िया। सर पटना और बेतिया ज़्यादा दूर है नहीं, तो कभी पटना हो सर? पटना तो आता ही हूँ, पटना में प्रमोशन के लिए आप कब आते हो, हमें क्यों नहीं पता चलता? तुम पटना में नहीं रहती हो अब। सर मैं आऊंगी, अगर पता चला मुझे मनोज सर आ रहे तो हम तुरंत फौरन जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है सर। जी। अच्छा सर, क्या है ना कि आज जब मुझे कल पता चला कि मनोज सर का इंटरव्यू लेना है, तो मैं सुबह से ना बड़ा एकदम सीरियस हूँ, थोड़ा एकदम ऐसे घमंड में हूँ। भाई मैं मनोज सर का लेने जा रही हूँ। अपने हस्बैंड से ही मैंने लिमिटेड बात किया, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा बात नहीं किया। हाँ ठीक है, सीरियस हूँ मैं, बहुत सीनियर का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। तो आपको कभी अपने ऊपर ऐसा घमंड नहीं आया यार मैं मनोज वाजपेयी? नहीं ऐसा कुछ नहीं आता। झूठ नहीं एक बार तो नहीं आता ही नहीं मेरे अंदर में। कैसे नहीं आता सर? नहीं मेरे अंदर में वो घमंड का चक्कर नहीं है। कभी आपने बताया ना? कसम से कह रहा हूँ मेरे अंदर में नहीं आता। अरे कैसे नहीं आता मेरे अंदर में? मैं क्योंकि मैं अपने आप को अनोखा मानता ही नहीं हूँ। मैं उसी तरह से एक्टर हूँ और अपना काम करता हूँ जिस तरह से कोई अपने ऑफिस जाता है, तो मैं उससे अपने आप को अलग मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, लोगों से जब इतना प्यार मिलता है, हर कोई आपको इतना प्लीज करते हैं आपके काम के लिए, तब कैसा लगता है? फीलिंग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है? यस, मैं उनको वापस से सब आदर सत्कार देता हूँ। जिम्मेदारी तो मैंने खुद ही ली हुई है अपनी अच्छा काम करने की, तो लोगों से प्रेशर तो आएगा नहीं। मेरा अपना खुद का प्रेशर मेरे ऊपर में बहुत ज़्यादा रहता है कि अच्छा काम करना है। जी, अब वो हमें पर्दे पर सर दिखता भी है। वैसे भी मैम ने टाइम आउट बोल दिया है, तो मेरा बस एक दो ही सवाल है कि जाते जाते आप अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताएं, आखिर ऐसा क्या है इस मूवी में, ऐसा खास क्या है जो वो थिएटर्स तक आए देखने के लिए? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भैया जी, ये आप लोगों की कहानी है, आपके ही समाज की कहानी है। आप भैया जी जो हैं वो एक किरदार है, लेकिन उस भैया जी के किरदार में आप अपने नायक को पाएंगे, आप अपनी कहानी पाएंगे, आप अपने रिश्तों की कहानी पाएंगे, आप अपने गांव, समाज, छोटे शहर की कहानी पाएंगे। वाह, थैंक यू सो मच सर। और आप ऐसे ही 100 नहीं 200 300 फिल्में बनाते रहें और हम जैसे फैंस को एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।